समाज एडवोकेट ओपी मौर्य, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय संयोजक, लॉर्ड बुद्धा बैंक फाउंडर, चेयरमैन, डायरेक्टर। और पूरे देश में, सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में हम लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये गढ़ है, क्षेत्र है, और उनसे भी हम कल आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि भगवान बुद्ध के 5 सील को यहाँ के उत्तर आने वाले 2025 तक 10 करोड़ से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन दीक्षा लेने जा रहे हैं। हमारी खुद की बैंक होंगी, हमारे खुद के दुकान होंगे, खुद के मॉल होंगे। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में स्वागत है। इस समय हम लोग चंपा देवी पार्क में उपस्थित हैं। यहाँ पे एक भव्य आयोजन होना है। बौद्ध महासभा, राष्ट्र बौद्ध महासभा सम्मेलन होना है। इसमें मुंबई से लोग आए हुए हैं। आइए मैं इनसे थोड़ा बातचीत करता हूँ, इनका परिचय लेता हूँ और इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है। इस पर शायद गोरखपुर में पहली बार हो रहा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है ये जानते हैं इनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर में। सेकेंडली कि आपने ये इतना भव्य समारोह यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ बताइए सर, अपना परिचय दीजिए और ये इस सम्मेलन के बारे में बताइए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक समाज एडवोकेट ओपी मौर्य, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय संयोजक, लॉर्ड बुद्धा बैंक फाउंडर, चेयरमैन, डायरेक्टर। और पूरे देश में, सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में हम लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं। विशेषतः ओबीसी समाज पूरे देश में दीक्षा की तरफ आ रहा है और हमारा 5 सूत्री कार्यक्रम जो आने वाले 2025 तक 10 करोड़ से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन दीक्षा लेने जा रहे हैं। हमारी खुद की बैंक होंगी, हमारे खुद के दुकान होंगे, खुद के मॉल होंगे। और इस देश को 2000 साल पहले स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए जब तक भगवान बुद्ध का धम्म नहीं होता पूरे देश में, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और चूँकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये गढ़ है, क्षेत्र है, और उनसे भी हम कल आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि भगवान बुद्ध के 5 सील को यहाँ के उत्तर प्रदेश की सारे पाठ्य पुस्तकों में उसमें शामिल किया जाए कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जीव हत्या नहीं करूँगा। ये 5 चीज़ों को हम लोग इस देश में इसका यही दीक्षा लेने जा रहे हैं, यही दीक्षा देने जा रहे हैं। ये इस धरती का हर आदमी, चूँकि धर्म न हिंदू ईस है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म चांद शांत सुचैन, धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। सारे मानव लोग एक भगवान बुद्ध के 5 सील की दीक्षा को लेंगे तो ये देश फिर से स्वर्णिम भारत बनेगा। सर अब ये सारे धर्म आप एक जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म की बातें आप कर रहे हैं, तो ये जो है बौद्ध है सर, ये इसमें धर्म परिवर्तन की बातें होंगी सर कल? देखिए, धर्म का परिवर्तन होता ही नहीं है। धर्म जो गुण है, या सूर्य का परिवर्तन कर सकते हैं आप, अच्छाई का परिवर्तन कर सकते हैं, सत्य का परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की जो 84,000 कही हुई वाणियाँ हैं वो महामंगल सूत्र में वही धम्म है। बाकी सब संप्रदाय है, बाकी सब पंथ है। जो कर्मकांड हैं, कर्मकांडों का परिवर्तन कर सकते हैं आप। कहीं अग्नि जला सकते हैं, कहीं आप यज्ञ कर सकते हैं, कहीं दूध बहा सकते हैं, कहीं किसी दिशा में आप कोई पूजा कर सकते हैं, लेकिन धर्म का परिवर्तन नहीं होता। तो धर्म ये जो है भगवान बुद्ध की जो कही हुई वाणियाँ हैं, वह जैसे मात पितु पट्ठान पुत्र दारू संगो, माता पिता की सेवा करना धर्म है, परिवर्तन नहीं हो सकता। भूखे को अन्न देना परिवर्तन नहीं हो सकता, प्यासे को पानी देना परिवर्तन नहीं हो सकता, भटके को ज्ञान देना परिवर्तन नहीं हो सकता। धर्म का परिवर्तन नहीं होता है। सर मेन उद्देश्य क्या है सर, ये चीज़ बताइए। मेन उद्देश्य इसका सम्मेलन का मेन उद्देश्य, राष्ट्र सम्मेलन है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, इस वक्त मेन उद्देश्य हमारा ये है कि विनय पत्रावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रबल पाखंडमयी मंडल कुल देखी, निंद्रकृत अखिक कर्म जालंग, शुद्ध बुद्ध एकदम ज्ञान गुणधाम, अजय बुद्ध भगवान वंदे कृपालंग। तो इस धरती पर, हमारे इस देश में जो एकदम पाखंड फैला हुआ है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ब्राह्मण दंड को लेकर के, जहाँ सम्राट अशोक के दंड को जो है लोकतंत्र को छोड़ करके वो ब्राह्मण तंत्र को अपनाए हैं और उस पार्लियामेंट में इस तरह का गलत काम कर रहे हैं। ये सब इस देश में तमाम पाखंड जो फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे सब अनाचार दुराचार हो रहा है, व्यभिचार बलात्कार हो रहा है। आप देखिए, ये इसमें तमाम बलात्कारी लोग किस तरह से, कैसे हमारे जो बच्चियां हैं उनके साथ में क्या हरकतें हो रही हैं, कि किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं। जब तक इनका संस्कार का शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक एक संस्कारित नहीं होंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए धर्म का परिवर्तन नहीं होगा। धर्म जो है संस्कार को बढ़ाता है। मतलब ये मुहिम कहा जाए एक तरह का परिवर्तन लाना चाह रहे हैं आप, है ना? ये मुहिम जो कर रहे हैं एक परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। और कुछ बताना चाहते हैं सर?
और बस यही इसी मुहिम में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं आपके इस माध्यम से, चूँकि आज हम रात्रि के प्रथम पहर में यहाँ आए हुए हैं और कई महीनों से हमारे भंते सुमित रत्न जी, जो पूरे देश में सब एक यंग भिक्षु हैं और बहुत तेज़ तर्रार हैं, पूरे विश्व के सारे भिक्षुओं को लेकर के काम कर रहे हैं और ये बड़ा सराहनीय काम है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं विनंती करना चाहता हूँ, तन मन धन से भंते सुमित रत्न जी का सहयोग करें। इसमें आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब के प्रपौत्र और आ रहे हैं, तमाम सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं और इस तरह से हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय दिया।